नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अप्रोच हब में आप सभी का स्वागत है। 3 जनवरी 2023 का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए उससे पहले जो है आज का आदर्श वाक्य है उसको दोहरा लेते हैं। ये राह नहीं फूलों का, इस पे कांटे ही मिलते हैं, ले दर्द इस जमाने का, इस पे हिम्मत वाले चलते हैं। तो ये जो विश्व है दुखों से भरा हुआ है और उसी में हम लोगों को संघर्ष करते हुए अपना जो है एक लक्ष्य है उसको पाना है। तो जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होता है तब तक किसी मंजिल को पाने का जो है अपना एक एहसास पूर्ण रूप से अपने जीवन में लागू नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब तक संघर्ष है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है, शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस बनाते कब मनाते हैं? 1 जनवरी को। दूसरा बात करते हैं नेशनल साइंस फिक्शन डे। नेशनल साइंस फिक्शन डे ये कब मनाते हैं? 2 जनवरी को। ये कब मनाते हैं? 2 जनवरी को। तीसरा बात करते हैं, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी की है? तो ये जो की है अमेजन कंपनी के साथ। किसके साथ? अमेजन कंपनी के साथ है। आदिवासी मंत्रालय ने जो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो अमेजन कंपनी के साथ साझेदारी की है। अमेजन कंपनी के साथ। उसके बाद है, हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है। ये कौन है? इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है। किससे किया गया? महिमा स्वाति को। किसे? महिमा स्वाति को। तो इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में जो सम्मानित किया गया, किसे किया गया? महिमा स्वाति को। 5वां है, किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड
ना जारी करने की घोषणा की थी। कौन सा बैंक है? यूको बैंक। कौन बैंक है? यूको बैंक। तो वैश्विक परिवार दिवस कब मनाते हैं? 1 जनवरी को मनाते हैं। नेशनल साइंस फिक्शन डे कब मनाते हैं? 2 जनवरी को मनाते हैं। मार्च 2023 तक यूपीआई पर रूपी कार्ड ना जारी करने की घोषणा किस बैंक के द्वारा की गई है? यूको बैंक के द्वारा। इम्यूनोलॉजी में यूरोप के शेष प्रतिभाओं के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? महिमा स्वाति को सम्मानित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किस कंपनी के साथ जो है साझेदारी की है? अमेजन कंपनी के साथ साझेदारी की है। छठा क्वेश्चन है, किसके द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है? किस देश के द्वारा? कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। किस देश के द्वारा जो है कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है? तो उत्तर कोरिया। किसके द्वारा? उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। उसके बाद बात करते हैं 1 जनवरी 2023 को ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? 1 जनवरी 2023 को ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ब्राजील के नए राष्ट्रपति। नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? लूला डी सिल्वा। किसने? लूला डी सिल्वा। उसके बाद बात करते हैं श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए किस भारतीय तेज गेंदबाज का पहली बार इंडियन टीम में चयन किया गया है? श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए श्रीलंका के खिलाफ जो है T20 सीरीज के लिए भारतीय तेज गेंदबाज का पहली बार चयन किया गया है। पहली बार चयन किसे किया गया है? तो किसे किया गया है? शिवम मावी को। किसे किया गया है? शिवम मावी को। और इंटरनेशनल T20 जो मैच हुआ था हाल ही में 2022 में हुआ था, उसमें विजेता कौन रहा था? इंग्लैंड रहा था। और उसमें जो उप विजेता रहा था कौन रहा था? पाकिस्तान रहा था। नौवां है 3 जनवरी 2023 को जयपुर के सिविल लाइंस स्थित राजभवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? जयपुर के सिविल लाइंस स्थित राजभवन का उद्घाटन
स्थित राजभवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? यानी 3 जनवरी 2023 को जयपुर के सिविल लाइंस स्थित राजभवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। उसके बाद बात करते हैं भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के शुभ आरंभ पर किस एक हिस्से के तहत बाजरे के बियाणों को परोसा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 भारत जो 2023 को किसके रूप में घोषित किया है? बाजरा वर्ष के रूप में, बाजरा वर्ष के रूप में। उसके बाद है, ठीक है, तो भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के शुभारंभ पर किस दिवस के एक हिस्से के तहत बाजरे के बियाणों को परोसा जाएगा? किस एक दिवस के अवसर पर? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इसके तहत है जो बाजरे के बियाणों को परोसा जाएगा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। उसके बाद बात करते हैं 2023 पश्चिम बंगाल में किस नदी के अंदर से भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में किस नदी के अंदर से अंडर वाटर पश्चिम बंगाल में किस नदी के अंदर से भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है? अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में किस नदी के अंदर से जो है अंडर वाटर सुरंग, भारत की पहली सुरंग बनाई जा रही है? कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। पश्चिम बंगाल में जो है भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग जो है भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग। अंडर वाटर सुरंग जो है किस नदी में बनाई जा रही है? हुगली नदी में। तो किस देश के द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया है, दागा गया है? तो नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो है दागा गया। 1 जनवरी 2023 के ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? लूला डी सिल्वा ने। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय तेज गेंदबाज का पहली बार चयन किया गया, किसे किया गया? शिवम मावी को किया गया है। उसके बाद जयपुर के सिविल लाइंस स्थित राजभवन का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया जाएगा? यानी आज किया गया, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 2023 को जो है बाजरा वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया और बाजरा वर्ष जो है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर है। इससे है जो भी व्यंजन है उसको क्या किया जाएगा? परोसा जाएगा। तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। 2 जनवरी को नेशनल साइंस फिक्शन डे के रूप में मनाया गया। और 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के कौन से शख्स बन गए हैं? दुनिया के कौन से शख्स बन गए हैं? दुनिया के कौन से शख्स 200 अरब डॉलर गंवाने वाले
$200 अरब गंवाने वाले बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। ये जो है पहले बन गए हैं, दुनिया के पहले ऐसे शख्स बन गए जो $200 अरब है गंवाने वाले बन गए हैं। तो ये रहा 3 जनवरी 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चूंकि ठंड बहुत है तो आप लोग भी रहे सावधानी पूर्वक रहें और जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई का एक जो क्रम है, सिलसिला है, वो हमेशा लगातार चलता रहे, क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो इसीलिए अपने जो भी है एफर्ट्स है, जीवन में संघर्ष हमेशा सभी के साथ रहता है और जीवन जीने का आनंद भी तभी आता है जब जीवन में संघर्ष होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।